आज धनतेरस का त्योहार मनाया जा रहा है और हम आपको बताने वाले हैं कि धनतेरस के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त है, कितने समय आप खरीदारी करें, क्या कुछ करें। इसी सब बातों को आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज धनतेरस के साथ 5 दिनों के त्योहार की शुरुआत हो रही है। आमतौर पर लोग धनतेरस को सिर्फ धन और समृद्धि का त्योहार मानते हैं, लेकिन इस दिन लक्ष्मी के साथ यमराज, कुबेर और धनवंतरी की पूजा भी की जाती है। धनतेरस नाम भी धनवंतरी के नाम पर पड़ा, जो आज ही के दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए और देवताओं को अमर बना दिया। मान्यता है कि धरती पर चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया, इसीलिए सरकार अब धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मानती है। धनतेरस की तिथि यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी आज 10 नवंबर को दोपहर 12:35 पर शुरू होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 11 नवंबर को दोपहर 1:57 पर होगा। प्रदोष काल शाम 5:46 से रात 8:25 पर लगेगा। और वृषभ लग्न शुभ मुहूर्त क्या है? शाम 6:08 से रात 8:05 तक ये शुभ मुहूर्त है। और दीपदान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है? शाम 5:46 से रात 8:26। आपको सबसे जो आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको बताया नहीं, तो आपको बता दें खरीदारी का सबसे अच्छा मुहूर्त क्या है। वो है दोपहर 12:56 से 2:06 तक और शाम 4:16 से 5:26 तक। तो आप दोपहर में 12:56 से लेकर 2:06 तक ढेर सारी शॉपिंग कर सकते हैं। आपके लिए शुभ मुहूर्त है ये। उसके बाद अगर आप शाम को जाना चाहते हैं, अगर आपके पास शाम को टाइम है, तो 4:16 से आप 5:26 तक दिल खोल के खरीदारी कीजिए। धनतेरस पर दिए जलाने की परंपरा भी है। इस दिन 13 दिए जलाए जाते हैं और हर दिए का अपना एक महत्व होता है। लक्ष्मी और कुबेर की पूजा के बाद शाम को सबसे पहला दिया दक्षिण दिशा में यमदेव के लिए जलाना चाहिए। घर के बाहर कूड़ेदान के पास दक्षिण दिशा में दिया जलाने से परिवार में अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। 2 दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाने चाहिए, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चौथा दिया तुलसी के पास जलाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में तुलसी जी की पूजा की जाती है। 5वां दीपक घर की छत पर जलाना चाहिए, इससे राहु का दुष्प्रभाव खत्म होता है, वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। बाकी दिए घर के मंदिर, खिड़की और कोनों पर जलाने चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। धनतेरस पर यमराज के साथ धनवंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। यह त्योहार जैन धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ, मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो चीजें खरीदी जाती हैं उसमें 13 गुना बढ़ोतरी होती है। कुछ जगहों पर लोग इस दिन धनिया के बीज खरीद कर लाते हैं, फिर दिवाली के बाद अपने बाग और खेतों में बोते हैं। अब तो लोग धनतेरस पर गाड़ी, जमीन और घर का सामान भी खरीदने लगे हैं, लेकिन पारंपरिक तौर पर कई चीजों की खरीदारी सदियों से जारी रहती है। आपको बताते चले, अगर आपके मन में कुछ खरीदने की इच्छा है, अगर आप कुछ अच्छा खरीदना चाहते हैं, तो आप आज के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त है। मैंने आपको बताया कितने समय शुभ मुहूर्त है, कब आप खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर आपको खबर अच्छी लगे है तो आप लाइक करें और हाँ, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।